ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में मैं आपको अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी की तिथि। अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार शाम 5:22 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 19 अगस्त 2025 मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगा। अजा एकादशी व्रत पारण का समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से 8:29 तक होगा। आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि से एकादशी की कथा तथा महात्म्य सुनकर सभी पांडव भक्ति से परिपूर्ण हो गए थे। तभी कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा सुन के धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। अतः अभी मैं आपसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनने को इच्छुक हूँ। हे मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत के माध्यम से मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी व्रत के जैसा संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। हे पार्थ, अभी मैं तुम्हें इस पतित पावनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में भगवान श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा अपने जीवन काल में अपनी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र अपने शासन काल में अपने वचन और कर्म से अपनी प्रजा एवं तीनों लोकों में प्रसिद्धि के पात्र बन चुके थे। अतः इसी कारणवश देवताओं ने एक बार उनकी इन्हीं सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। राजा यह स्वप्न देख बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने प्रातः उठकर अपनी पत्नी से यह स्वप्न का वृत्तांत सुनाना चाहा, किंतु उसी क्षण उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधार चुके थे। उन्होंने दरबार में आकर राजन से कहा, हे राजन, मुझे यहाँ देख आप चकित जरूर हुए होंगे। यदि नहीं तो आप मेरे इन वचनों से अवश्य हो जाएंगे। हे राजन, आप एक सत्यनिष्ठ राजा हैं। अतः आपने जो अपने स्वप्न में मुझे जो अपना राज्य दान स्वरूप दिया है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की बात सुन सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे।
किंतु जब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के वचन को सार्थक करते हुए उन्हें स्वतः ही अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया, इतना ही नहीं, उन्हें दान के लिए दक्षिणा देने हेतु अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से प्राप्त हुए सौभाग्य लक्ष्मी समान पत्नी और तेजस्वी पुत्र सहित खुद का भी दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने दान स्वरूप प्राप्त किया हुआ था, जो शमशान भूमि में मनुष्यों के दाह संस्कार का कार्य करवाता था। स्वतः वो एक चांडाल के दास बन गए थे। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काज किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी इतना भ्रष्ट कार्य नहीं किया था, किंतु अपने सत्यनिष्ठ व्रत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इस कार्य को भी एक स्मित के साथ निभाया। इसी कार्य को करते कई वर्ष बीत गए। अपने इस नीच कर्म को देख अब उन्हें बड़ा दुख होने लगा। अब वह इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढने लगे। अब वह सदैव इसी चिंता में डूबे रहते कि कैसे इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त की जाए। वह ऐसा क्या करें कि उन्हें इस नीच कर्म से मुक्ति मिले। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपनी इसी चिंता में डूबे थे कि महर्षि गौतम उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े हर्षित हुए और उन्हें प्रणाम किया, किंतु अपने मुख पर छाए हुए चिंता के बादल को ढक ना सके। अतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा, हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपनी सत्यनिष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर यह चिंता कैसी। महर्षि गौतम के वचन सुन वह अपने आप को रोक ना सकी और उन्होंने अपना सारा वृतांत उनके समक्ष रख दिया। राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुन वह भी दुखी हो गए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा वृतांत सुन मैं भी भावुक हो गया हूँ। अतः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देते हुए एक उपाय सुना रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने में सर्वथा उत्तम है। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। अतः तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण कर प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन करना। अपने इस पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें निश्चित रूप से अपने इस पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। महर्षि के कथन अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने पूरे विधि विधान से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण कर प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र सभी पापों से मुक्त हो गए। उनके इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा हरिश्चंद्र को अपने समक्ष खड़े दिखने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित और पत्नी को राशि परिधान में आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के पूर्ण फल से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में यह देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा ली गई थी। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से देवताओं द्वारा रची गई माया का अंत हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गए। हे पार्थ, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो सका था। अतः जो भी मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करता है
और रात्रि जागरण करता है, उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस अजा एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के ईश्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसे देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया है। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे।
वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल में देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसने प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन खो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज तो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सातित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बन जाऊंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी जी शालीग्राम जी की जय।